प्यारे बच्चों, सर्किल पॉइंट यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। जीके जीएस के श्रृंखला में ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ मैं एम चक्रवर्ती आप तमाम विद्यार्थियों का एक बार स्वागत करता हूं। 20 शानदार प्रश्नों के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ आप लोगों के सामने आए हैं। आप इसे याद कर लीजिए, आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। ठीक है, ऑब्जेक्टिव जीके जीएस जैसा कि ऊपर में हेडिंग क्या हुआ, 20 प्रश्न आप लोग के सामने लिया गया है। पहला, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान कौन सी गैस करती है? ओजोन परत जो है उसको सबसे अधिक नुकसान पूछेगा, कौन गैस करेगा? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगा। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ध्यान दीजिएगा, ओजोन परत ओजोन गैस का स्तर है, O3 गैस का स्तर होता है, जिसको सर्वाधिक नुकसान कौन करेगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन करेगा। अगला, यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में, यूक्रेन में एक स्थान है चेर्नोबिल, ठीक है, वहाँ परमाणु केंद्र है। तो कह रहा है यूक्रेन के चेर्नोबिल स्थित परमाणु केंद्र में किस वर्ष नाभिकीय दुर्घटना हुई थी? किस वर्ष नाभिकीय दुर्घटना हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को, 26 अप्रैल 1986 को। सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कहाँ स्थित है? कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। कोयम्बटूर तमिलनाडु में। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो ग्रीन मफलर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? ग्रीन मफलर। क्वेश्चन ये भी पूछ देता है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? तो ध्वनि प्रदूषण से। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने वाले हरे पौधे क्या कहलाएंगे? ग्रीन मफलर। किस पर्यावरण सम्मेलन के दौरान हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो कानकुन सम्मेलन। कौन सम्मेलन? कानकुन सम्मेलन। कब हुआ? 2010 में। कहाँ? तो मैक्सिको, याद रखेंगे। किस वर्ष पर्यावरण सम्मेलन के दौरान हरित जलवायु कोष स्थापित करने का निर्णय लिया गया? तो कानकुन सम्मेलन के अंतर्गत लिया गया था 2010 में, मैक्सिको में यह सम्मेलन हुआ। बेल्ट घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं? तो बेल्ट घास के मैदान कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में पाए जाएंगे। सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, इनकी सबसे ऊंची चोटी कौन है? सतपुड़ा की पहाड़ी किस राज्य में? मध्य प्रदेश में। इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछेगा तो कौन? धूपगढ़ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? धूपगढ़, जिसका ऊंचाई 1350 मीटर है। धूपगढ़ का ऊंचाई कितना? 1350। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश में है। भारत के किस राज्य में कॉफी एवं सुपारी का सर्वाधिक उत्पादन होता है? सुपारी को कसैली भी कहते हैं। तो क से कॉफी, क से कर्नाटक, क से कसैली, क से कर्नाटक, याद रखेंगे। भारत के किस राज्य में कॉफी एवं सुपारी, सुपारी को कसैली भी हम लोग आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं। का सर्वाधिक उत्पादन कौन राज्य में होगा? तो कर्नाटक में। याद रखना, काफ़ी आसान हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मक्का में व्हाइट वंड रोग एवं धान में खैरा रोग, ध्यान रखेंगे। मक्का में कौन सा रोग? व्हाइट वंड रोग एवं धान में खैरा रोग किसकी कमी से होगा? तो जस्ता की कमी से। किसकी कमी से? जस्ता की कमी से। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराल्ड डोमर मॉडल। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो हैराल्ड डोमर मॉडल। हैराल्ड डोमर मॉडल। किस समिति ने गरीबी रेखा के निर्धारण के लिए प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया? ठीक है ना, प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को आधार बनाया? तेंदुलकर समिति। कौन समिति? तेंदुलकर समिति। या कभी क्वेश्चन कर देगा तेंदुलकर समिति का संबंध किससे है? तो गरीबी रेखा से। किससे? गरीबी रेखा के मापन से। भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना कब शुरू किया गया? 1999 में। 1999 में। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब शुरू हुआ? 1 फरवरी 2021। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना कब शुरू हुआ? 1 फरवरी 2021 को। भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति कब घोषित किया गया? ठीक है ना, नई शिक्षा नीति का घोषणा कब किया गया? 19 जुलाई 2020। 19 जुलाई 2020 को किया गया। सिगरेट लाइटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ब्यूटेन। सिगरेट लाइटर में कौन सा गैस प्रयुक्त होगा? तो ब्यूटेन होगा। चलिए हम लोग आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं।
चलिए बच्चों, बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की ओर। बैंकिंग प्रणाली की पुनः संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु, ध्यान दीजिएगा, बैंकिंग प्रणाली की पुनः संरचना के संबंध में सुझाव देने हेतु 1991 ईस्वी में किस समिति का गठन किया गया था? तो नरसिम्हम समिति। कौन समिति? नरसिम्हम समिति। क्वेश्चन ऐसे भी रहेगा, नरसिम्हम समिति का संबंध किससे? तो बैंकिंग प्रणाली की पुनः संरचना से, बैंकिंग प्रणाली की पुनः संरचना से, जो कि 1991 में गठित हुआ था। किस धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है? तो सोडियम को। मिट्टी के तेल में किसे रखेंगे? सोडियम। और सोडियम एक मुलायम धातु है जिसको आप चाकू से भी काट सकते हैं। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर किसका लेप लगा रहता है? ऑडियो और वीडियो टेप पर किसका लेप रहेगा? तो आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। किसका? आयरन ऑक्साइड का। कंप्यूटर के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार कैसे मापिएगा? तो विकर्ण के द्वारा। कंप्यूटर के मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार मापने की विधि क्या कहलाता है? विकर्ण विधि। कंप्यूटर को स्टार्ट या रीस्टार्ट करने को क्या कहेंगे? स्टार्ट या रीस्टार्ट करने को कहते हैं बूटिंग। क्या नाम दिया गया है? बूटिंग। तो 20 प्रश्नों का शानदार श्रृंखला जो आस्था जी के जैस का ऑब्जेक्टिव, ये समाप्त होता है बच्चों। आप इसे याद कर लीजिएगा। खास करके बिहार पुलिस जो भी एग्जाम जून में होने वाला, जून में जिसका बहाली आएगा, बिहार दरोगा है, बिहार पुलिस है, ऐसे सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।